नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 12th ऑफ जनवरी। तो 12th ऑफ जनवरी जो है आपका न्यूज़ जो है वो हम देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी के साथ-साथ एक न्यूज़ मैं यहाँ पे देख रहा था कि आपका जो ऑटो शो एक्सपो जो है दिल्ली में हो रहा है। आई होप आप लोग जा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं उसको। उसी के साथ-साथ मैंने एक चीज़ क्या बोला था याद है कि 2-3 महीने पहले अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, इस चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं कि जो अक्टूबर आपको आपने देखा था ना कि उस टाइम में हो रहा था कि बट ईवी का जो सेल है, सॉरी पैसेंजर व्हीकल्स या प्राइवेट व्हीकल्स का जो सेल है, पैसेंजर व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल अगर हम कहें, उसका सेल जो है भयानक था। तो वहाँ पे बोल रहे थे ना इतना-इतना लाख बिका है, इतना-इतना बिका है। तब मैंने क्या बोला था? तब मैंने बोला था कि भई ये जो है वो टेम्परेरी है, लास्ट 2 साल का जो बैकलॉग है वो अभी क्लियर कर रहे हैं। बट ये जो है अब नेक्स्ट 2-3 नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में देखोगे, 3 महीने, 6 महीने के अंदर देखोगे वो टेपर ऑफ हो जाएगा। फिर जो है ऑटो सेगमेंट में स्लंप आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसी तरीके से क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। गाड़ी का दाम बढ़ गया है। गाड़ी जो पहले आपका ऑल्टो जो था फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो गाड़ी ज़्यादा बिकता है। ऑल्टो जो था, क्रेटा 2012 में 2014 में जो था 7-8 लाख रुपए में मिलता था, वही क्रेटा अभी 16 लाख हो गया। नियर अबाउट डबल हो गया। टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड हैंड मार्केट में आपको ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। कार ट्रेड, कार वाले, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, जो बेसिकली मार्केट प्लेस है, रूम है, जो सेकंड हैंड व्हीकल्स को बेचते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्रोथ है। और गवर्नमेंट कोशिश करेगा कि 15 साल का बैन वैन लगाने के बाद, पर वो काम नहीं होगा क्योंकि आदमी जो है गाड़ी खरीद नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट का बैन मतलब सोचो कि गवर्नमेंट अगर नियम बनाता है और नियम लोगों के हित में नहीं होता है, उसके उसको बेसिकली दबा मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो भी है उसको मतलब अगर सिटीजन्स को हेल्प नहीं करता है तो वो हमेशा जो है काउंटर काउंटर रिएक्शन होता है उसका। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पैसेंजर व्हीकल में स्लो डाउन आफ्टर 2022 बूम, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आपको देखने को मिल रहा है। ऑन हाई प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आफ्टर रिकॉर्ड सेल्स सीनियर इंडस्ट्री। तो ये रीज़न जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्योंकि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपका घर, उसके बाद होता है गाड़ी, उसके बाद होता है उसके बीच में शायद से होता है शादी, उसके बाद होता है एजुकेशन। कंपैरेटिवली बहुत चीप है। हैंडसेट मार्केट फॉल्स बाई 30% गिर चुका है। इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से गिरा है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डीआरआई ने इशू किया है शो कॉज नोटिस सैमसंग इंडिया को। आस्क व्हाई द एजेंसी शुड नॉट रिकवर 17,000 करोड़ एज ड्यूटी अलोंगसाइड विद इंटरेस्ट। सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एज अ बिजनेस न्यूज़ इट डज़ नॉट मैटर टू मी, बट क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है तो यहाँ से मैं फ़ायदा उठा नहीं सकता हूँ, यहाँ से मैं पैसा उठा नहीं सकता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में सीक लॉ मिनिस्ट्री व्यूज़ ऑन गिविंग स्पेक्ट्रम टू एंटिटीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री एज़ सच, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो हमेशा जो है उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसलिए देखोगे बहुत ही कम प्लेयर होते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट एज़ सच वैसा आपको देखने को नहीं मिलता है और ज़्यादा प्लेयर वहाँ पे आते नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपके मेन 2 प्लेयर हैं, वीआई मतलब वोडाफोन इंडिया खत्म हो चुका है, एयरसेल खत्म हो चुका है, टाटा डोकोमो खत्म हो गया, बीएसएनएल तो ऑलरेडी बर्बाद है, जिसको टाटा को दे दिया गया है। और यहाँ पे 2 प्लेयर हैं, एक है जियो और एक है आपका एयरटेल, जो समहाउ सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि 2 ही प्लेयर हैं, तो कस्टमर की जाएगा तो किसके पास जाए? इन्हीं के पास जा रहा है और ये अपने से चार्ज कर रहे हैं मस्ती से। पहले ₹150 था, अभी वही ₹200 हो गया रिचार्ज पैक अगर हम देखते हैं। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स मॉप अप कलेक्शन राइजेस 24% टू 14.71 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, भारी भरकम टैक्स कलेक्शन हो रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट का डेफिसिट भी जो है वो ग्रो कर रहा है। इनकम भी बढ़ रहा है और डेफिसिट भी बढ़ रहा है, समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग एज़ एन इन्वेस्टर। आपको यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तो सीसीआई का जो ऑर्डर है, जो इन्होंने पैसा लगाया था, बोला था कि 1300 करोड़ रुपए जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा। फिर से आप देखोगे हियरिंग होगा जनवरी 16 को। वहाँ पे भी फिर से ये डेफर होके ये चलता रहेगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी और मोस्ट प्रोबेबली 150 से 200 साल के अंदर ये जो केस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया टू पिच लोकल सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स टू डेवलपिंग नेशंस। तो समथिंग व्हिच इज़ नाइस। इसलिए जो है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, लोग बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा मतलब जुडिशरी पे भरोसा रखिए। पर यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड इन अ स्टेटस रिपोर्ट दैट द ट्रायल ऑन लखीमपुर खेरी वायलेंस विल टेक एट लीस्ट 5 इयर्स। सो 5 इयर्स मतलब नियर अबाउट 50 साल आप पकड़ के रखो यहाँ पे। 50 साल तक ये केस चलेगा और जो विटनेस है आधे तो खत्म हो जाएँगे, जो कल्प्रिट है वो भी खत्म हो जाएँगे। सो दिस इज़ हाउ लॉ एंड ऑर्डर वर्क्स इन इंडिया। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि झमेले में ना पड़े, झमेले में पड़े तो फिर आपके पास मनी पावर और
पावर और मनी दोनों होना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे देश में जो भी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और उतना ही लोग जो है नियम को तोड़ते हैं, उतना ही लोग जो है नियम को मैनिपुलेट करते हैं, और हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, सब कुछ ग्रे होता है। इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट फॉर इन्वेस्टमेंट व्हिच इज़ गुड। इंटरिम रिलीफ फॉर 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए देंगे जोशीमठ में जिनका घर जो है घर छोड़ना पड़ा उनको। 1.5 लाख से कुछ नहीं होता है एक्चुअली। लिमिट जैब्स डिक्लेयर एंड ऑफ पैंडेमिक, देख सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ जो है ये मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पॉलिटिकल रंग ये सब मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन लोग चलाते हैं, अपने से वो अवार्ड देते हैं। सो एज़ सच इट इज़ नॉट दैट वैल्यूएबल। आपको अगर अपने आर्ट पे, अपने क्राफ्ट में, अपने लोगों पे अगर भरोसा है तो ऑस्कर ये सारे कुछ जो है वो मैटर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मिला है दैट इज़ एक्चुअली गुड, बट इसका ढिंढोरा मत पीटिए। अगर आप स्वावलंबी हैं, आपको पता होना चाहिए कि दैट वी शुड बी अवॉर्डिंग देम, नॉट दे शुड बी अवॉर्डिंग अस। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वी शुड बी अवॉर्डिंग देम कि अच्छा आपका ये मूवी ना ठीक-ठाक है। नॉट दैट कि वो हमें बोलेंगे नहीं आपका ये मूवी ठीक-ठाक है। सो समथिंग व्हिच इज़ गुड। और एक चीज़ इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, हर एक अवार्ड के पीछे जो है इकोनॉमिक्स होता है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड क्योंकि वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो चाइनीज़ मार्केट जो है हॉलीवुड के लिए थोड़ा-सा बंद हो चुका है। वहाँ पे इनकम वो लोग डेफ़िनिटली अर्न कर रहे हैं, बट दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर इनकम। यूएस में तो कलेक्शन होता ही है, पर वो इंडिया में आप देखोगे डिज़नी हॉटस्टार के माध्यम से वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्केट को। इसलिए आप देखोगे बांग्ला, तमिल, तेलुगु, हिंदी में जो है वो मूवी रिलीज़ कर रहे हैं इमीडिएटली। पहले लोगों को इल्लीगली डाउनलोड करके देखना पड़ता था, पर अभी जो है ये सारे कंपनीज़ इंडिया में आके हम ही बोल रहे हैं कि ये देखो, 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 देखो। सो समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, एंड यहाँ पे एड रेवेन्यू के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं। सो दिस कैन बी समथिंग व्हिच इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग दैट हाँ, इंडियन लोग बहुत अच्छा मूवी बनाते हैं, क्योंकि 40 साल तक, 50 साल तक सत्यजीत राय को आपने दिया था व्हेन ही वाज़ डाइंग। सो इतने सारे अच्छे-अच्छे मूवीज़ हमारे यहाँ पे बनते हैं, बट आपने तो कभी अवार्ड नहीं दिया, बट अभी क्यों दे रहे हो? सो इट रेज़ेस अ क्वेश्चन। ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग कंस्पिरेसी थ्योरी, आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तो एक्चुअली बहुत अच्छा है। सीसीटीवी है मस्ट फॉर न्यू फ्लैट्स इन गुवाहाटी। हर फ्लैट में जो है सीसीटीवी होना चाहिए, बट ये सीसीटीवी का एक्सेस गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। जो फ्लैट ओनर है उनके पास होना चाहिए, ताकि अगर चोरी-चमारी होता है तो वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, लूज़ शीन एज़ रेट। तो यहाँ पे ये जो होता है प्राइमरीली बॉन्ड होते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट टाइप का होता है, तो वहाँ पे आप पैसा डालते हैं, आपको पैसा मिलता है। इसलिए आप देखते हो ना, नितिन गडकरी वो बोलते हैं कि हम पैसा उठा रहे हैं, मार्केट से लेके आ रहे हैं, एंड वी आर गिविंग देम 5%, 4%। आप रास्ता कंस्ट्रक्ट करते हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वहाँ से जो है टोल-वोल उठाते हैं, फिर वो जो है एज़ अ इंटरेस्ट आप देते हो। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बट अभी जो है थोड़ा-सा यहाँ पे लूज़ होने वाला है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट विल गिव बेटर रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पे जो है 7.5% टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। जेपी मॉर्गन बोफासेक डाउनग्रेड एयरटेल रेटिंग, शेयर फॉल। तो मतलब नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, 2 ही कंपनी है जो सर्वाइव करेगा, एयरटेल एंड जियो। सोसाइटी जनरल जो है आईसीआईसीआई का बैंक शेयर उसने परचेज़ कर लिया 173 करोड़ का। इट्स नॉट अ बिग डील। And electric can't be the only route to carbon neutrality. Actually, electric will create more and more pollution compared to, अगर हम देखें, बैटरी बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड पोल्यूशन होता है उसमें। सो आपको जो है सीएनजी, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल सबको मिला के चलना पड़ेगा। गैस में हमें मूव करना पड़ेगा। कंपनी फियर सेल, ये जॉय राइड वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये तो खत्म होना ही था। आफ्टर ब्रेकनेक ग्रोथ ऑफ 23 ईयर्स, 23% लास्ट ईयर, सेल्स इन 2023 राइजिंग 6 to 8%। तो ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, गवर्नमेंट टू अप्रूव 155 करोड़ फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। बहुत अच्छी बात है। क्वाइट अ बिग न्यूज़, कैपिटल क्लियर्स 26 करोड़ स्कीम फॉर पुश रुपे डेबिट कार्ड भीम यूपीआई। ये बहुत बेकार चीज़ किया है, मीटा बैन्स टारगेटेड एड्स, वेरी सैड। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यूएस में मेल फीमेल नहीं है। जैसे इंडिया में जो जेंडर होते हैं, 3 जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर हम जिसको बोलते हैं। हमारे देश में 3 जेंडर है, बट यूएस में 50 या 55 जेंडर है। सो आपको मतलब वहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं है, सब कुछ फ्लूइड है, फ्लूइड जिसको बोलते हैं, एंड वो इंडिया में भी आने वाला है। सो बी वेरी वेरी अवेयर, एंड अपने घर वालों को सतर्क कीजिए, सबको सतर्क कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसके माध्यम से क्या होता है कि आप it's more like divide and rule policy. So please be very very aware of this pandemic that is coming from America.
इंडिया कांट रीच हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ मैं एग्री नहीं करता। व्हेन जनरल स्टैंडर्ड ड्रॉप मेनी पीपल स्टॉप फॉलोइंग न्यूज़। आपको समझना पड़ेगा टिपिकल पर्सन हु फॉलोज न्यूज़ इज़ बेसिकली ड्रिवन बाय ग्रीड, हेट एंड यू नो या ग्रीड, हेट एंड वायलेंस, 3 चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए आप देखोगे जो न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा ग्रीड है, जहाँ पे लोगों को डराया जाता है, मतलब कुछ ऐसा दिखाया जाता है लोग डर जाएँगे, या ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि जहाँ पे उनको बहुत मज़ा आता है। तो वो इसलिए आप सोचो कि यहाँ पे टीवी सीरियल का कवरेज होता है न्यूज़ चैनल पे, क्यों होता है? द रीज़न बिकॉज़ ऑफ दिस ग्रीड, लस्ट, ये सारे जो एसेंशियल चीज़ों पे जो फोकस किया जाता है, वो चैनल सबसे ज़्यादा चलता है। जर्नलिज्म एज़ सच इट हैज़ डाइड। जर्नलिज्म, अगर आपको कुछ चीज़ जानना होगा, उसके इतने सारे वर्जन आपके पास मिलते हैं कि आपको खुद ही समझ में नहीं आता है। बट जर्नलिज्म अगर आप देखते हैं, ट्विटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट। पहले तो सब कुछ दबाया जाता था, अभी जो है थोड़ा-सा बेटर हुआ है। वहाँ पे आपका राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंटर विंग, हर विंग जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास एक आइडिया हो जाता है कि भाई राइट विंग ये बोल रहा है, लेफ्ट विंग ये बोल रहा है, तो इसका मतलब कौन-सा विंग क्या बोल रहा है, सो यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। हॉस्पिटल सेक्टर टू शो गुड ग्रोथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट हॉस्पिटल सेक्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है। एनसीएलटी जो है गूगल को बोला है कि नहीं भाई आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और दे ही देंगे ये लोग, कोई इशू नहीं है। एफसीआई करप्शन, करप्शन तो हर जगह है, क्या कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉनकोर। कॉनकोर इज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। कॉनकोर अगर आपको पता नहीं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। माइकल पात्रा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है। चलो सब बढ़िया ही है। चलो अच्छा न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे। एंड क्रेडिट स्विस में 50 का 50%, ओके चलो कोई बात नहीं है। सो इंडिया में भी एक्चुअली वी नीड टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज हमारे यहाँ पे वी नीड टू हैव मर्सनरीज। इट इज़ वेरी यूजफुल। सिक्योरिटी गार्ड का नहीं, मतलब मर्सनरीज हु कैन एक्चुअली गो एंड फाइट बैटल्स, तो वो हेल्प करता है। रशिया के पास यूएस के पास ब्लैक वाटर है। रशिया के पास वैगनर ग्रुप है। पोलैंड के पास यूरोप में बहुत जगह पे है। सो दीज मर्सनरी ग्रुप्स आर वेरी वेरी वाइटल। स्पेशली अगर इंडिया को फॉरेन कंट्री में डोमिनेट करना है, तो वी हैव टू हैव यू नो we have to allow private companies to have to train mercenaries, to send mercenaries। ये बहुत हेल्पफुल है। तो हमें इंडिया में भी एज ए इंडस्ट्री इसको ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे बॉर्डर, जितना भी बॉर्डर है, हर जगह से इन्फिल्ट्रेशन होता है, हर जगह से आपका आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन होता है, आपका जो है एम्बुश होता है। वहाँ पे आर्मी हर जगह बैटल नहीं कर सकती। चाइना में जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले अरुणाचल में उन्होंने इंटरफेयर किया था। सो वहाँ पे अगर आप मर्सनरी रखते हैं तो फिर उसका लायबिलिटी ऐसा उतना होता नहीं है गवर्नमेंट का। एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। एंड डेफिनेटली पब्लिक के पास, जैसे कश्मीर में जो हो रहा है कि मिलिटेंट्स जो है आधार कार्ड देख के हिंदुओं को मार रहे हैं। सो वहाँ पे अगर आप मर्सनरीज को हायर करते हैं, आप हर जगह पे तो आर्मी नहीं लगा सकते। वहाँ पे अगर आप मर्सनरीज रखते हैं, लोकल बंदों को ट्रेन करते हैं, उनको असॉल्ट राइफल्स देते हैं, नॉट AK-47 बट AK-47 जैसे इंसास होते हैं, बुलपप होता है। बुलपप अगर आपको पता नहीं, इट्स वेरी बुलपप इज़ अ टाइप ऑफ राइफल, यू शुड नो अबाउट इट। मेरे को तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दो स्टफ, आर्म्स, एमुनिशंस, गन्स। सो बुलपप जो है इट्स वेरी लाइट वेट, वेरी यूजेबल, यूज़र फ्रेंडली, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली डिफेंड योरसेल्फ, क्योंकि ये सिविल अनरेस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में स्पेसिफिकली अगर हम देखें, यूएस में आप जैसे देख पा रहे हैं कि देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट। एंड वहाँ पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट में और भी ज़्यादा डिवाइड है। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि किस तरीके से हम लोगों से जो है गन ले लें, क्योंकि गन सबके पास है। सो एवरीवन विल हैज़ द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, उनके आर्टिकल 2 में होता है। सेकंड अमेंडमेंट के हिसाब से उनके पास एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू बाय अ गन। बहुत जगह पे हो रहा है, बट वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, दे आल्सो फाइट बैक। इंडिया में भी वही करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड बी आर्म्ड, बट
जहाँ पे भी ये इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पे आई थिंक मर्सनरी ग्रुप्स कैन एक्चुअली हेल्प रिड्यूस इन ऑल दीज violence and crime. So this is very interesting stuff. Salt mining town of Soledar, Eastern Europe, stepping stone of Moscow's push to capture Donbas region. बट फाइटिंग अपीयर टू कंटिन्यूइंग. सो यही चीज़ है, क्योंकि जब भी आप जो है अपने सोल्जर्स को नहीं घुसा रहे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं. अगर कोई मर्सनरी जाके वहाँ पे ठोक के आता है किसी को, तो वहाँ पे देश जो है वो लायबल नहीं होता, वो कंपनी लायबल होती है. तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी जो है, अगर पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे लोगों को ठोक के आती, मतलब लोगों को नहीं, टेररिस्ट को ठोक के आती है, तो फिर एक इंटरनेशनल बवाल हो जाता है कि भाई इंडियन आर्मी घुसी है, सोवरेनिटी को वो डैमेज हुआ है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी अ वॉर. पर यहाँ पे अगर 10 मर्सनरी, हम जैसे वहाँ से टेररिस्ट आते हैं तो पाकिस्तान बोलते हैं टेररिस्ट से तो हमारा कोई लेन देन नहीं है. सेम चीज़ है वहाँ पे. टेररिस्ट वहीं पे आपके वो हो रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ सैटेलाइट इमेजिंग में सब कुछ दिखता है. बट जब वो आके यहाँ पे आधार कार्ड देख के लोगों को ठोकते हैं या मर्डर करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो जिसको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलता है. बट वही चीज़ अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 50 बंदों को भेजा वहाँ पे टेररिस्ट लोगों को ठोकने के लिए, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्मी और एनीथिंग, सो गवर्नमेंट विल बी लाइक नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या करें, उन लोगों ने किया, आप उनको पकड़ के जो करना है करो. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड दिस अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है सर्टेन ग्रुप्स, आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी एक्स आर्मी मैन, सर्विसमैन ऑब्वियसली यहीं पे आएंगे. एंड वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन हु आर टेकिंग, और अग्निवीर जो है वो भी ट्रेनिंग लेके ही आएंगे, तो उनको भी आप हायर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम मोनेटाइज कर सकते हैं. यहाँ पे वी कैन सी, एटलीस्ट आई कैन सी दैट देयर इज़ कुछ नहीं होगा तो $10 बिलियन को तो यहाँ पे इंडस्ट्री हम देख सकते हैं. बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे जो जगह है वहाँ पे लोगों को भेजा जाता है, जैसे अफ्रीका हो गया, जहाँ पे भी सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जिनके पास आर्मी ग्रो करने की क्षमता नहीं होती है, वो मर्सनरीज को हायर करते हैं. वैगनर ग्रुप वर्क्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ब्लैक वाटर, आपने अगर इराक में जो है ब्लैक वाटर को अमेरिका ने हायर किया था, ठीक है, वहाँ पे जाके ऑपरेशन चलाने के लिए. सो समथिंग विच इंडियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू, ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज देर इज़ मिडल ईस्ट जहाँ पे हम अपने मर्सनरीज को भेज सकते हैं. अफ्रीका में बहुत सारे सिविल वॉर्स हो रहे हैं जहाँ पे हम भेज सकते हैं. डेफिनेटली हमारे जो बॉर्डर एरियाज है जहाँ पे हम हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे काम नहीं कर सकती है, बट वी कैन सेंड आवर मर्सनरीज टू पेट्रोल, एंड सो आर इंडियन आर्मी कैन गिव इन्फॉर्मेशन, और जो एक्शन है, ग्राउंड एक्शन है, वहाँ पे मर्सनरीज जाके काम करके आएंगे. सो समथिंग विच वी कैन डेफिनेटली डू. सो एंड दैट्स माई फीडबैक. एंड ये मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ शेयर करूँ, समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट फॉर वायलेंस, बट violence is the best way to deter someone to attack you who is attacking you. अगर आपको पता है कि मतलब आपका अगर कोई जान लेना चाहता है, अगर आप उसको पता है कि अगर आपके घर वालों को या किसी को वो क्षति, जैसे अमेरिका का मैं बोल रहा हूँ, अमेरिकन सिटीजन को कोई अगर किडनैप करके होस्टेज बनाता है, कुछ करता है, तो पूरा अमेरिकन आर्मी आके उसको मतलब बम मार के उड़ा देता है. तो वायलेंस इज दी, बिकॉज वी ऑल आर एनिमल्स. आपको समझना पड़ेगा एनिमल नेचर जो है, वायलेंस क्रिएट्स पीस. विदाउट वायलेंस देयर इज नो पीस. सो वायलेंस जब भी होगा, एक वो होता है ना कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD जिसको बोलते हैं. इसलिए सबके पास न्यूक्लियर वेपन है बट कोई यूज़ नहीं करता. क्यों यूज़ नहीं करता? बिकॉज देयर इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि आप मेरे को ठोकोगे तो मैं आपके घर वालों को ठोकूंगा. सो किसी का फायदा कुछ नहीं होने वाला है. सो वायलेंस इज द ओनली key ingredient of peace. Without violence there is no peace. So that's about it. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मे बी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया था, बट समथिंग विच यू शुड नो अबाउट. And again, from a wealth creation point of view, from a money making point of view, because we are slowly and gradually becoming a defense manufacturing hub of the world, we are going to create a lot of machineries, guns, ये सारे जो हैं, और वो यूज़ कहाँ होगा? बाहर देश में यूज़ होगा, वायलेंस होगा, लोग मरेंगे. To keep peace, you need violence to have peace. So something which is very very interesting, where we can actually make good money as a country. We can have बाहर देश से हम मशीनरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वी कैन मेक गुड मनी. आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? डेफिनेटली मुझे बताइएगा. इफ़ यू आर फीमेल, अगर आप फीमेल है, आप देख रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है वो भी मुझे बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. आई विल सी यू टुमारो.